हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह का ही टाइम है। मेरी ईजा अभी रजाई के अंदर बैठी है क्योंकि बाहर लगा है कोहरा, बहुत ठंड हो रही है। तो मैंने कहा भाई तो पैक होके बैठी रहा, क्योंकि काम धंधा हमें करना है। तो ये बैठी रहेगी, ठंड हो रही है बाहर और धूप निकलने का कोई नामो निशान अभी तक नहीं है, दोपहर तक पता नहीं है। इधर रजा भते भोलाम थे गए और साथ ही साथ उसके लिए चला रखा है टीवी, तो वो अपने ही ब्लॉग और चल रहा है यहाँ काम। शिवानी का भी झाड़ू पोछा बर्तन सर्तन लचली का काम क्या हो रहा है भैया आज यहाँ है। क्या पका रहे हो आज दोनों देरानी जिठानी? जो पकाना था। क्या क्या सब्जी बनाई है आज? मिक्स वेज सब्जी बनाई है, दलिया बनाया है, रोटी बना दी है, बस और क्या बनेगा। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें सुबह सुबह बनना होता है क्योंकि आदमी लोग पूरा दिन बाहर रहते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना है। तो जिसको दलिया खाना होगा आओ दलिया खाने के लिए, और मिक्स वेज खानी होगी खा लो। चलो, इनका भी काम चल रहा है, मैं भी अपना काम करती हूँ भाई। और हमारे इधर भी हो रखा है काम। ये सबसे बड़ा काम तो ये है, मेरी ईजा जो बैठी है ये रजाई के अंदर भैया इनको सुरक्षित रखना ज़रूरी है, नहीं तो अभी कुछ खांसी जुकाम हो जाए तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि इनको वो कंबल के अंदर ही पैक करना पड़ता है, वो कवर के अंदर है, रजाई कंबल के कवर के अंदर है। ओए जो कि तो ब्याह नहीं निकलो ओ ठंड नहीं लागो तो क्या को बिहार हो रखा है, कोहरा लग के बुरा हाल। तो दोस्तों ये देखो, एक ही कमरे के अंदर से इतना कूड़ा निकल रखा है। जो लोग बोलते हैं ना वैसे तेरे घर का काम क्या होता है, क्या कूड़ा होगा। उस वाले कमरे से कुछ नहीं निकला, बस ये अंदर वाले कमरे में जहाँ टीवी है, बच्चे खा रहे पी रहे वहीं फेंक रहे हैं, और किन्नू संतरा जो भी खा रहे हैं ये। तो ये छोटे दो नन्हे मुन्ने बच्चों का हाल है ये। तो शिवानी कह रही है दीदी तुम रात भर आइसक्रीम खाने में थे। मैंने कहा हाँ, जोशी जी गाँव गए थे तो मैंने कहा रात भर में आइसक्रीम खाऊंगी, मैं और सनी उसका बड़ा वाला लड़का, तो दो जने सोते हैं अंदर। तो ये इतना कूड़ा निकल जाता है, और एक अंदर वाले कमरे से मेरी ईजा कह रही है कि ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है। तेरा नातियों का हाल है, छोटू का है, तो ये हमारे जो लव कुश है ना इनके हाल हैं ये हैं। तो ऐसे हर कमरों से थोड़ा थोड़ा निकलता जहाँ जहाँ उदम मचाते हैं ये। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत पर। आज थोड़ा सा कोहरा कम है खेतों में कम है, पर धूप भी आ चुकी है हल्की फुल्की। तो हवा चल रही है साथ साथ में, कहीं बारिश वगैरह हो रही है या पता नहीं, तो हवा भी चल रही है। तो ये हो रखा है सुबह सुबह मौसम, देख सकते हो, क्योंकि छत पर भी झाड़ू लगाना जरूरी होता है ना। देखो अभी 10:30 बज रखे हैं, 10:30 बजे का टाइम है ये। ऐसा हो रखा है छत में, तो अच्छा ऐसी धूप रहेगी तो कल मेरे को भी मशीन लगानी है। किसी का सेफ्टी टैंक वाला आ रखा है ना ये, तो हमारे यहाँ सिवा लाइन नहीं है, यही दिक्कत है। क्या करें, परेशानी सबसे ज़्यादा ये है। तो कोहरा है कम है खेतों में, और आज आरती करूँगा भी टुकड़ी डाल रहे हैं ये। पीयूष बेचारा गली में घूम रहा है, ये चौकीदारी कर रहा है। तड़का लगा रही हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ कापा भात पालक पीस के। इसमें मैंने अदरक प्याज टमाटर कल पीस दिया था, कल रात को पीस पास के रख दिया था ना मसाला बना के। अब भूल गई लहसुन डालना, तो अब लहसुन का तड़का दोबारा से लगा रही हूँ ये। तो क्योंकि पालक ज़रा ठंडा भी होता है ना, तो इसमें ये लहसुन का तड़का लगाना ज़रूरी है। तो लहसुन का तड़का अब लग रहा है मेरा दोबारा, एक बार वैसे डाल दिया, और जो कि लहसुन छील छाल के मैंने सब रखा था। आज मेरा भात इतना ना सब बन रहा है थोड़ा सा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, मैं मम्मी खाती नहीं है ईजा मेरी। तो पालक का कापा देख रहे होंगे ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि किसी को चाहिए, किसी ने बोला कि जैसे कापा भात बनाओगे तो थोड़ा मेरे लिए भी भेज देना कापा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला थोड़ा सा, और सारा पालक ही पालक है ये। खूब हो गया था पालक, मैंने कहा भाई आजकल सियात बनानी है जाड़ों में, हरा साग खा खा के
कभी पालक, कभी बथुआ, कभी राई, कभी सरसों, कभी मेथी, दुनिया भर की हरी सब्जी। कल मैं गई तो मेरे को हो गई मैं क्या सब्जी लूँ और क्या ना लूँ, इतनी सब्जी वहाँ। जोशी जी कहते क्या लेके आऊँ क्या लेके, और एक एक चीज़ सब ले आओ, है ना। एक हफ्ते जैसे शुक्रवार को जा रहे हो तो कुछ सब्जी उस दिन ले आओ, कुछ मंडे को जा रहे हो तो उस दिन ले आओ। तो जो सब्जी उस दिन खाइए तो उसको उस दिन नहीं खाएंगे, लेकिन हरा साग डेली लेके आओ। और हरा साग भी ऐसे ही उबाल के घूट के तड़का लगा के, वो भी बड़ा मज़ेदार होता है। हल्का सा उसमें बेसन डाल के, वो भी इसी तरीके से बनता है, लेकिन गाढ़ा बनता है इससे। तो अब पकने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा होता है। तो जिसको खाना है कापा भात खाने के लिए आ जाओ। बच्चे हमारे इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो, ये अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी इनकी, और अब ये फर्श में लेट के, ये तो इनको कोई ठंडा नहीं कुछ नहीं। ये देखो है, ये तो अभी भी मोबाइल में देख के काम कर रहा है शायद। कौन है भाई ये? अबे बैंक वालों का आ गया, पैसे ले जाओ बस। हैं? अरे काबू भात किसको खाना है? हाँ कॉपी भात, काप 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 होता है बेटा, वही तो पहाड़ियों की वो डिश है, वो बहुत अच्छी सब्जी है। हाँ पता है, बहुत अच्छी सब्जी होती है। उसी से तो ये पहलवान बनते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो उसी को खा खा के पहाड़ी लोग। हाँ अरे बेटा वही तो खुराक थी पहाड़ियों की, हैं। भट के डुबके, भट की चुटकानी, गोहत के डुबके, गोहत की दाल, कापा भात, हैं। आज मैं तुमको खिलाऊंगी कापा भात, खाओगे बेटा। और मेरी ईजा भी बैठी है धूप में। एक तो इतनी सारी सीढ़ियाँ मुझे चढ़ चढ़ के परेशान हो जाती हूँ। ये ईजा बैठ के है धूप में, और आज मेथी और मटर चोल रही है, ये छिल रही है। मेथी साफ कर रही है, मटर छिल रही है। और तोता को क्या ड्यूटी लगा रखी है मैंने, नानी के साथ मटर छिलने में, क्योंकि मैंने कहा इधर उधर ये कूदेगी ज़्यादा, या कहना कम मानते हैं ना, तो इससे तो अच्छा तो धूप में बैठ मटर छिल, उसके बाद तेरे को अपना खाना खा के पढ़ाई करनी है, ठीक है? हैं? बड़े मुश्किल से धूप आ रही है। और तो ये दोनों जने यहाँ पर बैठ के दरवाजे पर, और यहाँ पर साफ भी कर देना रे, मैंने पोछा होछा झाड़ू सा मार दिया है। हाँ ये मेथियाँ डाल दे इसके अंदर, क्योंकि जब चाहिए फटाक से पन्नी से निकाला और बनाया। बैठो बैठो, तो अच्छा लग रहा है मटर छिलते हुए, हैं? तेरी नानी तो यही बोलती थी, लाओ मटर दो, मेथी दो, मैं साफ करूं, मूंगफली छील दूं, हैं? इधर के उधर के जितने भी मटर होते थे, मेथी होती थी, साफ करना और छिल के रख देना, हैं? और सब कर देनी यहाँ पर झाड़ू में। अब बुढ़ा बाड़े तो वैसे याद है इन्हें कागी नहीं है याद, वो कोई दिखावा कर देनी है, हम वो तो दिखावा नहीं कहीं हो तब। पर झाड़ू में आढ़ो फटाफट मेरी सास आती थी उधर से, फटाफट में बोलती भी नहीं थी भाई कि मटर छिलने हैं, मेथी साफ करने हैं, निकालना है अंदर से, ये कल सब्जी लेके आए होंगे करके फटाफट छिलना, और मटर हटर छिल के मेथी साफ करके रख जाती थी। और मूंगफली छिल के हमारे लिए भी रख जाना है, अपना भी ले खाना है। ये काम था मेरी सास का धूप में बैठ के। कहाँ चले जाता है इंसान मरने के बाद। तो आधा किलो कल लेके आई थी मैं ये हरी मिर्ची, इतनी सारी। तो इनको साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने, इनकी जड़ें वड़े तोड़ दी और धो धा दिए हैं। अब इनको मिक्सी में पीस के और इसका पेस्ट बनाऊंगी सब्जी में डालने के लिए, क्यों ख़त्म हो रखा था। देखो दोस्तों, एक लोटा भर गया है ये, तो मैंने पेस्ट बना दिया है सारे वो पीस के, इसमें पीसा था अभी। अब मेरा ये 1 हफ्ता चल जाएगा, क्योंकि मैं तीखा खूब खाती हूँ, मिर्ची वाला ज़्यादातर। तो दोस्तों मेरे को ना मिर्ची वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है। आज से नहीं, मेरे को हो गए 23 साल। 23 साल से मेरे को तीखा खाना बहुत पसंद है। जब मेरा बड़ा वाला लड़का हुआ था तब से मेरे को चटपटा, हर चीज़ चटपटी ज़्यादा अच्छी लगती है।
उस टाइम तो मैंने जो हरी मिर्ची होती थी कच्ची ऐसे ही खा लेती थी और मिर्ची नहीं लगती थी। अब तो खैर ऐसे नहीं खा पाऊँगी, पर साग सब्जी में जो कुछ भी बनाऊँगी तो उसमें डालने के लिए चटपटा ऐसे ज़रूर होता है। क्योंकि मैं हरी मिर्च काट के छौंका लगाती थी ना, तो सारे बोलते थे खाते वक्त मुंह पर लग रहा है, मिर्ची लग रही है। सब घर वाले डांटते थे मेरे को, बच्चे भी या जोशी जी भी तो खैर कम ही करते थे, बच्चे वगैरह बोलते थे, कोई भी रिश्तेदार आते थे वो भी बोलते थे मिर्ची हो गई करके। तो उसके बाद मैंने किसी के घर गई थी तो उन्होंने बोला हम तो ये हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रख देते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो फिर हम धीरे धीरे करके वही डालते हैं। लाल मिर्ची तो हम कई सालों से खाते नहीं हैं, रखा है लाल मिर्ची, जैसे तरी वाली कोई सब्ज़ी बनती है तो तब डालते हैं। तब से मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी इसी का ऐसे ही प्रयोग करूँगी। फिर मैंने ये हरी मिर्च ला के इसको पीस के इस तरीके से डो करके, तो अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जितना खाना है सब्जी में डाल देती हूँ, चटपटा बना देती हूँ। कान से हवा निकले, ये नाक से हवा निकले, मुंह से निकले तो निकलती रहे, चटपटा बनाती हूँ और चटपटा खाते हैं। और जो भी आता है उसको भी खिलाती हूँ। आप भी आए, आपको भी खिलाए। जो नहीं खाते हैं ज़्यादा मिर्ची हो रहा तो उनको कम मिर्ची वाले भी बना के खिला देंगे। तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना कौन कौन ऐसे काम करते हैं, ये पेस्ट बना के रख देते हैं हरी मिर्ची का, तो बताना ज़रूर। सो आवाज़ आ रही है पीछे से, बच्चों को डांट लग रही है ना इधर। ओ देखो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उधर, तो उनको डांट लग रही है। ताई आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए। किस बात का? जो ज्यादा मिर्ची डालता है। तो ताई ज़्यादा मिर्ची डालती है क्या? मुंह लाल हो गया। बच्चे कह रहे हैं अवार्ड मिलना चाहिए वाल ताई को, और मिर्ची ज़्यादा डालती वाल। लवी ज़्यादा और खाएगा? उसने बस एक बार खाया, उसमें से भी आधा छोड़ देगा, मेरी बस की नहीं है। कहाँ पे रखा था? अच्छा, और ये तो बोला था आप ताई ने पालक पनीर बनाया। पालक पनीर पालक ही तो है वो। मैंने कापा बनाया है वो। पालक पनीर का पालक ये है कापा भात। क्या है? हैं? क्या हुआ? तो इसी में तो मजा है। मीठी कह रही मैंने रूखा भात खाया, वो बाद में बड़ी मुश्किल से वो खाया। फिर कापा भात। पहले बताओ मोमोज की चटनी कैसे खाते हो? वो इतनी भी मीठी नहीं होती। ना, वो तो उंगली चाट चाट के बेटा है। ये बाजार की चीजें मिल जाए, उंगली चाट चाट के भाई इनका मन करे तो पत्ता लो और मतलब थाली कटोरी जो भी होगा उसे भी खा जाए। और घर की मिर्ची इनको इतनी तेज लग जाती है पूछो मत। वो तो कम भी होती है, ये तो उससे भी ज्यादा है। तो बेटा इसी में ही तो सबसे ज्यादा ताकतवर है। चलेगा ना वहाँ पर मोमोज की चटनी बनाने, तो सब बोलेंगे कैसी है, यहाँ पर तो रुक जाएंगे। तो बेटा मेरी नौकरी लगा दो यार कहीं पर, है जहाँ चटनी बने ऐसे की चटपट मैं बनाओ खिलाऊंगी। तो मैं लाल मिर्च को ही पीस कर दे देगी, पानी मिक्स करके। लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्ची पीस के खिलाऊंगी। अरे लाल चटनी मोमोज की, लाल मिर्च और पानी मिक्स करके लो भाई, लो चटनी। हाँ, लोग गंदी गंदी सी लाल मिर्ची वो करते हैं और उसमें केमिकल मिला के मैं हरी मिर्ची की चटनी बना के वो खिलाऊंगी। क्या याद रखेंगे हैं इतना? तो ये बच्चे कह रहे हैं कि ताई को अवार्ड मिलना चाहिए, तो भाई अच्छा, तो भैया इन बच्चों की बात मान लेना। तो मेरे को अवार्ड दिलाने के लिए ज़रा कोशिश कर देना, लाइक कमेंट का शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, कमेंट कर देना। सबसे ज़्यादा मेरे कुसू के लिए कर देना। कुसू ज़रा इधर दिखाइयो हैं। ये तो ये कह रहे हैं मेरी ताई को अवार्ड दिलाओ वाल। तेरी खिड़की खुल गई है दांत की, दूसरा दांत नहीं तोड़ा अभी? खिड़की के वो टूट गया, वो क्या कहते हैं गेट। एक दांत टूट गया रे कैसे? ओए तू खासा काबू भात ना नहीं खाए? नानी कह रही धुआं निकल गया। नानी कह रही मैं छत तक पहुंच तड़प तिड़क जाऊं। क्या बोला? क्या बोला? रिया कह रही है कि नानी को खिला देते तो नानी यहाँ से कूद के सीधे छत में तिड़ती है, भागती वाल यहाँ से सीधे छत में नजर आती। यहाँ से छत में नहीं, यहाँ से सीधे गांव पहुंच जाती। यहाँ से छत में नहीं, सीधे गांव पहुंच जाती। नानी छत में नहीं सीधे गांव पहुंच जाती वाली काबा भात खा के। नाना बोलते हैं ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? लड़की का हाथ का काबा भात खा के गाँव पहुँच गई वाली। क्या कर रहे हैं?
तो दोस्तों 4:30 बज चुके हैं। 4:30 बजे का टाइम हो रखा है शाम का, और सूर्य भगवान भी अपने घर की ओर जाने लग गए हैं। और कोहरा देखो, वो देखो हाईवे से पूरा आ चुका है कोहरा उड़ के। थोड़ा ही देर में 1 या 2 घंटे के अंदर में हमारे घर के आगे तक पहुंच जाएगा। फिर कुछ भी नज़र नहीं आएगा घर के आगे, हमें अपना आसपास के घर भी नज़र नहीं आएंगे। इतना कोहरा उड़ के ये आ जाता है। रात को तो कुछ भी नज़र नहीं आता है, सुबह के टाइम पर तो और बुरा हाल होता है। तो ये देखो सूर्य भगवान भी नज़र नहीं आ रहे हैं ना, तो ये कोहरा आ चुका है उड़ के। ऐसे ही इधर की साइड हो चुका है, वैसे पीछे की साइड। मेरी ईजा भी छत में ठंड में आ गई ऐसे ही। अब चलते, धूप आज हल्की फुल्की धूप थी, ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं थी। थोड़ा देर छत में आए थे हम लोग। ये पीछे की साइड से भी देखो कोहरा कैसे आ चुका है। वो देखो द्वारका के ओर से भी कोहरा आ चुका है वो। तो ये हो रखा है यहाँ का मौसम दिल्ली का। गांव में इतनी अच्छी धूप हो रखी है, और यहाँ देखो ठंड से हाथ सिकुड़ने लगे हैं। अब जाते हैं नीचे। अब नीचे जाके गर्मा गर्म बनाते हैं चाय, भर भर के 1-1 गिलास चाय पीते हैं। और जिसके पास लकड़ी वगैरह है तो आग जला के आग सेकेंगे, नहीं तो अपना अपना भैया रजाई के अंदर घुस जाओ, खाना पीना बनाओ और खाओ, और बैठे रहो टीवी देखो मज़े से। पागल बनाया। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, बच्चे हमारे ट्यूशन से आ चुके हैं। इतनी ठंड, कितनी ठंड हो रही है बाहर बच्चों? बहुत हवा चल रही है। बहुत हवा चल रही है ना। कोहरा उड़ के आ चुका है। तो तोता और बेटी ये भी आ चुके हैं स्कूल से। या खो खो करके बाहर जा, मास्क लगाओ मुंह पे। हाँ यार, ये रजाई के अंदर सब कैद हो रखे हैं। ये देखो ठंड हो रही है। उधर मेरी ईजा भी कैद हो रखी है। ईजा ठंड हो रही है? बहुत ठंड हुआ। ईजा को भी ठंड हो गई, क्या करें, गांव में होती तो धूप सेकती, आग जलाती। यहाँ क्या जलाए, अब हीटर मंगाते ही दे ले। आप अभी 2-3 जने और घुसेंगे रजाई के अंदर। इतनी ठंड हो जाए तो कहाँ जाए, अपना शरीर अपने हाथ में भैया। तो रजाई के अंदर पैक हो जाए, तो रजाई के अंदर आप लोग भी रहें, हम भी रहें। दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 9, और हमने बना लिया खाना। खाने में बनाया है आज शिमला मिर्च और आलू की सब्जी, और गोभी और आलू की, दोनों घरों से। और रोटी खा ली? तोता खा के आ चुकी है ये। और साथ ही साथ बना है आज बथुए का रायता। तो जिसको जो खाना है वो खा ही रहे हैं। और मेरी ईजा भी यहाँ खाने लग गई है रोटी। ये ओए बहुत अच्छा साग। ये तेल को कोई ये साइड है कर दे। ये आलू आल के करी तो लियो क्या आलू की हम ओनर तो शुगर ये तो थोड़ी वो हो जो कहा ना मीठा परहेज करो। और सब खा रहे हैं, और साथ ही साथ ये देख रहे हैं पिक्चर लगा रखे है मैंने, भगवान पिक्चर। तो ये हो रखा है कमरे की हालत। ये तो आलू आल सब रिजल बिहराली, और लसली भी बड़े आराम से देख रही है। क्या देख रही है तू? और यहाँ भी देखो, ये यहाँ हो रहा है भोजन, और टीवी चल रहा है ना। ये फोन देख रहे हैं अलग, उधर चल रहा है टीवी है। खा रहा फटाफट है। और शंभू तो क्या समझा पराठा? तो ये लोग खा रहे हैं खाना, ऐसे हो रखा है। शिवानी भी अपनी आज रोटी बना रही है गर्मा गर्म। अरे शिवानी तो आप हाथा बुनी बनियान पैर है आज दरंजी ठंडी। यह है हाथ की बुनी हुई स्वेटर। तो ये इसमें ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है? मोटी है। आगे का डिजाइन दिखाइए ज़रा इसका। तो हमने ये लॉकडाउन से पहले से बनवाए थे ना हमने, ये हरिद्वार से। मेरी तो सारी टाइट हो गए हैं, इनकी है ये स्वेटर। ये इसकी जिठानी ने पहन रखा है, एक इसने पहन रखा है। और तुम बोला दी बनवाई, मला 3 बनाई यार। और मल दी हाथ मुँह एक शायद। तो दोस्तों इतना ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। कोहरे की बुरी हालत हो रही है बाहर। जो भी ड्यूटी जा रहे हैं टाइम पर घर पहुंचो, सही से आओ। जो भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो सही तरीके से गाड़ियां चलाना, क्योंकि कोहरे में नज़र नहीं आता। और अच्छी लाइटें लगाना उन पर, क्योंकि लाइट अच्छी रहेगी तो तभी ताकि कुछ दिखेगा आगे पीछे जाके। तो ऐसा हो रखा है कोहरा। और गाँव में अभी मैंने फ़ोन किया था गाँव में, क्योंकि जोशी जी गाँव जा रखे थे। तो वो कह रहे गांव में इतनी अच्छी धूप हो रही है, कोई कोहरा नहीं है, कुछ नहीं है, इतना ठंडा भी नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। सुबह शाम के इतना तो जाड़ों में होता ही है, ठंडा है तो थोड़ा बहुत होता ही है इतना।
तो इतनी ठंड नहीं है जितने हाहाकार लोग मचा रहे हैं। और तो शाम होते ही अपना आग वगैरह जला लेते हैं, बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं वो लोग, तो टाइम पर खाना पीना खा के वैसे भी यहाँ रहते हैं कि 11 बजे तक, 10 बजे तक, 8-9 बजे तक लोग ड्यूटी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका इंतज़ार करना पड़ता है। बाहर से ठंड में आ रहे हैं, गांव में तो अंधेरा होने से पहले सब घर में घुस जाते हैं, तो कहाँ इतना ठंड का पता चलता है। तो यहाँ के लोगों के लिए ठंड है, गाँव के लोगों को उतना ठंड नहीं है, गर्म पानी वगैरह तो होता ही है। तो दोस्तों जो भी जहाँ कहीं भी जा रहे हैं ठंड से बचो, आओ जाओ सही से, क्योंकि सबसे ज़्यादा है कि कोहरे में जो इतना सारा कोहरा जो लगा हुआ है, तो इससे ज़्यादा गाड़ी चलाने वालों को काफ़ी दिक्कत होगी। तो ज़रा सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं, तो ठंड से बचें, बस यही है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, क्या लग रही है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह। कल आऊँगी मैं लाइव, ज़रूर आना आप लोग भी, वही रात को 8 बजे आऊँगी लाइव। और क्योंकि लाइव बहुत कम लोग आते हैं और कमेंट भी बहुत कम लोग भेजते हैं, पता नहीं क्यों। जब जैसे मैं कीर्तन में जाती हूँ या कहीं और जगह जाती हूँ तब तो बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट बहुत कम लोग देखते हैं, भेजते हैं। और आज भी जैसे मैंने अब घर घर का बना रखा है, बहुत कम लोग देखेंगे और कमेंट तो कोई भेजते ही नहीं, एका दुक्का ही लोग भेजते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसा लगता है जोशी पहाड़ी ब्लॉग आप लोगों को। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।